मुबारक 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 यहोवा पाक खुदा और उसके प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदाम यसू मसीह नासरी के मुकद्दस बाबरकत नाम में आप सब सुनने और देखने वाले भाइयों और बहनों को पास्टर आमिर शहजाद गिल तौहीदी की तरफ से सलाम अर्ज़ है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे खुरूज की किताब बाब नंबर 23 चैप्टर नंबर 23 और उसकी आयत नंबर 20 से हम सीखना शुरू करेंगे। 20 और 21 और फिर इसी तरह आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगहबान हो। अब भेजने वाला आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा है और भेजा जाने वाला जिसको आसमानी बाप कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा भिजवा रहे हैं, वो फरिश्ता है। और इस फरिश्ते के बारे में कोई अबहाम नहीं है। इस्राएलियों के यहाँ आज भी और पहले भी अगर आप सर्च करेंगे तो इस फरिश्ते से वो वाकिफ़ हैं कि ये फरिश्ता कौन था। जी, मिकाईल फरिश्ता, जिसकी खुदा ने ड्यूटी और जिम्मेदारी लगाई कि वो उम्मत इस्राएल की निगहबानी करे। ये मिकाईल फरिश्ता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहां पर नहीं है। यहोवा पाक खुदा आसमान से उतर कर यहां पर बतौर फरिश्ता नहीं है। वगरना मेरे मसीही भाइयों को दुआ में ये कहना चाहिए जैसे कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं। जो पहला हिस्सा है जो मैं बताने लगा हूं, हम दुआ में कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी तू जो खुदा का बर्रा है। बिल्कुल हम दुरुस्त कहते हैं, चूंकि बाइबल कहती है। लेकिन कभी मैंने किसी को ये दुआ करते नहीं सुना कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी तू जो यहोवा पाक खुदा का फरिश्ता है। ये दुआ मैंने ज़ाती ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी किसी को कहते हुए। या यहोवा पाक खुदा को किसी ने कहा हो कि ऐ यहोवा पाक खुदा तू जो इस्राएल को छुड़ाने वाला पाक फरिश्ता है। ऐसा मैंने नहीं कभी सुना। लेकिन जब बहस की जिरा करने की बात आ जाती है तो तब मेरे भाई कहते हैं कि नहीं, वहां पर ओनली जीसस वाले भाई कहते हैं कि नहीं, यहोवा पाक खुदा बतौर फरिश्ता थे। और अकीदा तसलीस से वाबस्ता भाई ये कहते हैं कि नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी थे। आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी को यहूदा के कबीले का बबर भी उनके लिए लक़ब मानते हैं, खुदा का बर्रा भी मानते हैं, खुदा का बेटा भी मानते हैं। लेकिन आपके मुंह से मैंने ये कभी नहीं सुना कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा के मुबारक फरिश्ते। ये नहीं सुना। आपकी सोच में तजाद है, आप खुद कंफ्यूज हैं। आप एक तरफ तो मसीह खुदावंद को अहद अतीक में फरिश्ता बना देते हैं और फिर दुआ में अगर मैं आपको ये गुजारिश करूं कि आइंदा कहा करें तो शायद आप इसलिए ना कहें कि यहोवा विटनेस वालों की बात सच्ची हो जाएगी कि यीशु मसीह नासरी तो मिकाईल फरिश्ता है। तो आज हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता क्या है, खुदा के कलाम की सच्चाई हकीकत में है क्या।
खुदा के कलाम में मैं फिर पढ़ता हूं, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं। सिंपल सादा बात। खुदा के कलाम को उसी तरह समझिए जैसा खुदा समझाना चाहता है। बराए मेहरबानी कोई फलसफा, कोई तावीलें, कोई दलाइल खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आसमानी बाप ने फरमा दिया कि मैं अपना फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, इट्स ओके, कबूल। और हमें मानना होगा कि आसमानी बाप ने फरिश्ते को भेजा। और फिर क्या कहा, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। अब पता नहीं वो कौन खादम हैं जिन्हें मैं का सीगा नहीं पता, जिन्हें तू का नहीं पता, जिनको तुम का नहीं पता, हम का नहीं पता। ये मामूली सी बातें हैं। पता नहीं, खुदावंद आसमानी बाप का शुक्र हो, हम तो ईदी मसीहियों को तो कोई इसमें टेंशन नहीं नज़र आती, कभी भी नहीं नज़र आई, क्योंकि हमने पहले से एक तसलीस और ओनली जीसस को सेट ही नहीं माइंड में किया। हमने खुदा के कलाम को खुद बयान करने दिया है कि खुदा का कलाम खुद से क्या फरमाता और बयान करता है। हमने कभी खुदा को खुद सिखाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी खुद खुदा को सिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने हमेशा खुदा से सीखने की कोशिश की है। लिहाजा लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। अब आसमानी बाप फरमाते हैं कि मैंने तैयार किया है। उस जगह को तैयार करने से मुराद तुम्हारे लिए मंजिल ठहराई है, तुम्हारे लिए वो जगह और मुकाम तैयार किया है कि वहां तक लेके जाना है आपको। मैंने, अब मैं भेजने वाला है, आने वाला फरिश्ता है। फिर लिखा है, तुम उसके आगे होशियार रहना। जी बिल्कुल, जब खुदा ने अपने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि इनको बखैरियत बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुंचाओ, चूंकि दो तरह की जंग है, एक जमीन पर जंग है इंसान की इंसान के दरमियान, एक रूहानी जंग है जो जैसा कि दानियल की किताब में है कि फरिश्ते को आते हुए किस दिन लगे जिब्राइल को, और मीकाईल मदद के लिए पहुंचा। वो रूहानी जंग जो है वो हमारी और मेरी और आपकी आंख से ओझल है, उसके लिए मीकाईल की जिम्मेदारी है। जमीन पर अगरचे बाज़ मुकामात पर आपको कलाम मुक़द्दस में से हम सबको इसराइली मुख्तलिफ जंगों में मुख्तलिफ लोगों से लड़ते दिखाई देंगे, लेकिन रूहानियत में, उस रूहानी दुनिया में खुदा ने मीकाईल की ड्यूटी लगाई है कि वो उनके साथ जाए। फिर लिखा है, तुम उसके आगे होशियार रहना। जी बिल्कुल ठीक है, खुदा ने तंबीह फरमाई है अपने लोगों को कि ध्यान करना, चूंकि मैंने, अब देखिएगा, और उसकी बात मानना, और उसकी बात मानना, उससे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। अब नाम उसमें रहता है, इस सबब से यह दलील दी जाती है कि जी ये तो मसीह खुदावंद हैं या खुदा का अपना ही एक तजस्सुम है। खुदा क्या इस तरह से गोल मोल बातें करता है कि इसराइलियों का खुदा इस तरह से बातें करता है? कायनात का रब इंसान को कंफ्यूज करता है? हरगिज़ भी नहीं। साफ वाज़ेह बात है, मेरा उसमें नाम रहता है। आई हैव गिवन हिम अथॉरिटी। सिंपल।
नाम रहने से मुराद सिंपल, कोई खींचतान के मेकाएल में मेकाएल, कोई ऐसी लंबी चौड़ी तशरीह करने की ज़रूरत ही नहीं है। मत उलझाएं लोगों को और ख़ुद भी मत उलझें। सिंपल सादा कलाम को सादगी से बयान करें, सादगी से कोई समझे, वो भी समझे जो मतलब भ्रांति चलाता है वो भी समझे, और एक अच्छा पढ़ा लिखा भी समझे। सबके लिए यकसां समझ के रास्ते खुदा निकालता है। खुदा तरफदारी नहीं करता कि सिर्फ उलमा तक ही कोई बात महदूद रह जाए। सिंपल बात है, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। आई हैव गिवन हिम अथॉरिटी। मेरी कुदरत, मेरा जोर, मेरी ताकत उसके वसीले जाहिर होती है, और मैंने उसे इख्तियार दिया है कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, अगर कोई नाफरमानी करता है, यू हैव अथॉरिटी, आप उसको सजा दे सकते हैं। और कोई किसी को लीड कर कैसे सकता है अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है? तो अगर जमात को स्कूल में एक टीचर की अगर एग्जाम्पल लें, वो बच्चों को अगर इख्तियार से डांट नहीं सकता तो वो बच्चों को कैसे संभालेगा? और यहाँ तो बहुत बड़ी उम्मत को लेके जाना है। कई फरमाबरदार हैं, कई फरमाबरदार नहीं हैं। तो खुदा का कहने का मकसद यहाँ ये है कि मैंने उस फरिश्ते को, उसके साथ एहतियात करना, क्योंकि मैंने उसे नामजद किया है कि वो तुम्हें यहाँ से कनान तक लेकर जाए, और मैंने उसे ये अथॉरिटी दी है कि जो फरमान मैं तुम्हारे वसीले उन तक पहुँचाता हूँ, अगर वो उन फरमान को ना माने तो तुम्हें इख्तियार हासिल है कि तुम उन्हें सजा दे सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। मेरा नाम उसमें रहता है, मेरी प्रेजेंस की अलामत है, यानी कि यस आई एम विद यू, माय पीपल आई एम विद यू, जो कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे साथ है, और फरिश्ते के पास इख्तियार है। जी, फरिश्तों के बड़े बड़े इख्तियारात हैं। मुकाशफा में एक फरिश्ते के बारे में लिखा है कि उसके जलाल से ज़मीन जो है रोशन हो गई, मामूर हो गई। ये खुदा की जो हेवनली बीइंग्स हैं, इनके पास बड़े खुदा की तरफ से इख्तियारात हैं, मगर माशिया उन पर भी इख्तियार रखते हैं, मसीह खुदावंद उन पर भी इख्तियार रखते हैं। फिर लिखा है कि मेरा नाम उसमें रहता है, अथॉरिटी, इख्तियार, मेरा वो नुमाइंदा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा नुमाइंदा है। वो जहां पर मौजूद है, समझो मैं हूं तुम्हारे साथ, नुमाइंदे की हैसियत से है वो वहां पर तुम्हारे साथ, और उसे मैंने इख्तियार दिया है। और फिर इसी हवाले के साथ मिलता हुआ हवाला, पहला सलातीन 8 बाब की आयत नंबर 29, 29 वर्स, फर्स्ट किंग्स, बुक ऑफ किंग्स, उसका चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 29। ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहें। मेरे भाई, वो खुदा की आंखें बंद कब होती हैं? नहीं होती। बंद होने का तसव्वुर ही नहीं तो खुलेंगी क्या? सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल, फिगरेटिव लैंग्वेज है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, इस्ताराती जुबान है, तशबीही जुबान है। आंखें बंद होंगी तो भाई खुलेंगी, आंखें बंद ही नहीं होती। उसे कहाँ ऊँग आती है, उसे कहाँ नींद आती है? सिंपल बात है, सिंपल समझिए, सिंपल सादा से सादा समझिए और समझाइए। लिखा है
ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मुकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। अब खुदा ने ये वादा किया कहां पर? आयत नंबर 16 में, इसी का बाब नंबर 8 आयत नंबर 16। जिस दिन से मैं अपनी कौम इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इसराइल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए ताकि मेरा नाम वहां हो। अब सेम तकरीबन वही सिचुएशन, खुदा अपना नाम उस घर में रखना चाहता है और उसने रखा। टेम्पल ऑफ गॉड इज नॉट गॉड, खुदा की हैकल खुद खुदा नहीं है, अगरचे खुदा का नाम वहां है, यानी प्रेजेंस, इख्तियार, खुदा की हजूरी की अलामत। खुदा उस हैकल में कहता है कि अपना नाम रखूंगा, माई प्रेजेंस विल बी देयर, मेरा इख्तियार होगा, मेरी हजूरी की वहां पर जुम्बश होगी। बट रिमेंबर, हैकल खुदा की खुद हैकल खुदा नहीं है, उस हैकल में खुदा है। आप और मैं खुदा का मकदस हैं, खुदा हम में रहता है, खुदा का रूह बसा हुआ है, मगर ये बदन खुदा नहीं है, ये मकदस खुदा नहीं है। फिर मैं ताकि वीडियो को तवील होने से बचाने के लिए गुजारिश करूंगा, जल्दी जल्दी आयात की तिलावत करूंगा, बल्कि एक और आयत पढ़ लेते हैं। पहला सैमुएल उसकी चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 45, सुनिएगा। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। किसके नाम से? जी, यहोवा पाक खुदा के नाम, यहोवा रब्बुल अफवाज। लिखा है मैं रब्बुल अफवाज के नाम से। क्या खुदा माफ करे, क्या दाऊद नबी ये कहना चाहते हैं कि मैं खुदा बनकर तुम्हारे पास आता हूं? या दाऊद नबी ये कहना चाहते हैं कि गॉड हैज गिवन मी हिज ओन नेम? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी वजाहत है, आयत में बड़ी वजाहत है, खींचने तानने की जरूरत ही नहीं है। लिखा है और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से। अब कोई जानबूझ के खींच तान के बात को करे कि अगर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं बाप के नाम से आया हूं, तो इट मीन्स कि जीसस इज गॉड, जीसस इज फादर हिमसेल्फ। भाई नॉट एट ऑल। इस आयत का क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टडी में आप हार जाएंगे, मार खाएंगे, मनाजरे में आप मार खाएंगे, गैर मसीहियों के सामने आपके पास उज़र नहीं है। ये शख्स भी यानी दाऊद नबी भी उसी रब्बुल अफवाज के नाम से आता है और मसीह भी उसी खुदा के नाम से आता है, लेकिन फिर क्या आप ठहर सकेंगे मनाजरे में कि यहाँ पर आप तशरीह उन्हीं अल्फाज की और मानों में करते हैं और वहाँ पर और मानों में करते हैं? बहुत सारी वर्सेस हैं, बहुत सारी वर्सेस हैं जिनको कंपैरिजन किया जा सकता है। और नाम से आने का मतलब ही यही है कि मैं उस खुदा की
अथॉरिटी से तुम्हारे पास आता हूँ। गॉड इज विद मी। जनाब दाऊद का कहने का मकसद ही ये है कि मुझे खुदा ने भेजा है, मैं खुदा की तरफ से आता हूँ और खुदा ने मुझे इख्तियार दे के भेजा है, मैं उसके नाम से आया हूँ। नाम से आने को मेरे अजीज़ों समझिए, फरिश्ता मसीह नहीं है, फरिश्ता यहोवा पाक खुदा का तजस्सुम नहीं है, वो फरिश्ता ही है जिसको खुदा की तरफ से अथॉरिटी इख्तियार मिला है। और फरिश्ते का जैसा कि आम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, खुदा के खादमीन मेरे और आपके घर आते हैं तो लोग कहते हैं जी कि आज तो खुदा हमारे घर में आया है, आप आए हैं तो हमारे लिए तो खुदा हमारे घर में आया है। जी आपने ये तो नहीं कहा कि यहोवा पाक खुदा खुद ये आ गया है तजस्सुम करके, बल्कि आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ खुदा के खादम होते हैं, ये खुदा के खादम नुमाइंदे हैं खुदा के, तो उनका आना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हमारे घर में खुदा आया है। बड़ी सिंपल बात है। फिर लिखा है मजीद इस्तिस्ना 10 बाब की 8 आयत पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं सिंपल हवाले बता दूंगा, मेरे अजीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा। इस्तिस्ना की किताब 10 बाब की 8 आयत। उसी मौका पर खुदावन ने लावी के कबीला को इस गरज से अलग किया कि वो खुदावन के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावन के हजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे जैसा आज तक होता है। उसके नाम से बरकत दिया करे। जी ठीक, बिल्कुल सिंपल, खुदा की तरफ से दी हुई अथॉरिटी, खुदा की तरफ से दिया हुआ इख्तियार कि उन्हें मैंने ये इख्तियार दिया है और उन्हें मैंने ये ब्लेसिंग दी है कि वो मेरे नाम से बरकत मांगें कि यहोवा पाक खुदा की बरकत आपको मिले, और उनको मिलेगी लोगों को, क्योंकि वो मेरे नुमाइंदे ठहरे हैं। एक और वर्स पढ़ लेते हैं, खरूज 5 बाब की 23 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, खरूज 5 बाब की 23 आयत, क्योंकि जब से मैं फराउन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, खुदा का खादम कहता है, तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा, क्या है खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फराउन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की और तूने अपने लोगों को जरा भी रिहाई न बख्शी। अब जनाब मूसा कहते हैं, खुदावंद मैं तेरे नाम से गया उनके पास, क्या खुदा माफ़ करे, जनाब मूसा ने जाके तारफ़ करवाया कि मैं यहोवा आ गया हूँ। खुदावंद आसमानी बाप माफ़ फरमाए, उनका बेटा मसीह खुदावंद हम सबको माफ़ फरमाए। बल्कि बड़ी सादा सी बात, वही बार बार दोहरा रहा हूँ यही लफ्ज़, सिंपल सिंपल सादा। जनाब मूसा कहते हैं कि मैं आपकी तरफ से भेजा गया, मैंने बताया कि मुझे किसने भेजा है, आपके नाम से मैं गया, आपकी तरफ से भेजा गया। कितनी बार नए ऐतनामे में लोगों ने पूछा मसीह से, तू किसके नाम से आया है, तू किसकी तरफ से आया है? मसीह खुदावंद ने कहा, कितनी बार तू बचा, अब मैं आपको बता चुका हूँ, आप यकीन ही नहीं करते कि मैं बाप के नाम से आया हूँ, बाप की तरफ से आया हूँ। और जो कोई अपने ही नाम से आएगा तुम उसे कबूल कर लोगे, जो अपनी ही तरफ से आएगा उसे खुदा ने नहीं भेजा होगा, बाप ने नहीं भेजा होगा। अब मेरी आपसे गुजारिश है, इसके बाद आप पढ़िएगा। चलिए मैं अभी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ टाइम है। इस्तिस्ना 18 बाब की 19 आयत। इस्तिस्ना 18 बाब की 19 आयत। खुदा का कलाम बहुत वजाहत, खूबसूरत, ज़िंदगी से भरपूर, कोई कन्फ्यूजन नहीं।
आयत नंबर 19 इस्तिस्ना 18 की 19 और 20वीं भी अगर मैं देखता हूँ, टाइम है तो पढ़ते हैं। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा, जी ये मसीह खुदा उनके बारे में है कि खुदा ने कहा, मैं मूसा से कहा, जनाब मूसा से, कि मैं तुम्हारी मानद तुम्हारे भाइयों में से नबी पैदा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। खुदा बाप फरमाते हैं उस नबी के यानी उस मसीह के मुंह में अपना कलाम डालूंगा। बात लंबी ना हो जाए, यहीं पर इस बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हर बात से फिर एक बात निकलती है। और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा, मेरा नाम लेकर कहेगा कि बाप ने ये कहा, बाप ने ये कहा, बाप की तरफ से ये, ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। जो कोई नहीं उसकी मानेगा, मैं हिसाब लूंगा। इसीलिए तो मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझे नहीं मानेगा बाप की तरफ से उसे कोई ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे, हालांकि मैंने कहा नहीं है, लेकिन वो ये कहे कि मैं खुदा के इख्तियार से कह रहा हूँ, इस आयत की वजाहत पे मैं टाइम नहीं लगाता। लिहाजा मेरे अजीज़ों, मज़ीद पढ़िएगा यूहन्ना 5 बाब की 43 आयत। खुदा उनसे फरमाते हैं कि मैं बाप के नाम से आया। यूहन्ना 10 बाब की 25 आयत, मैं बाप के नाम से सारे काम करता हूँ, मौजज़ात करता हूँ। यूहन्ना 17 की 26 और अमाल 4 की 7 आयत। ये पढ़िएगा और आप पर क्लियर हो जाएगा कि खरूज की किताब में फ़रिश्ता यहोवा खुदा नहीं है। खरूज की किताब में फ़रिश्ता यसू मसीह नासरी नहीं है, बल्कि खुदा का भेजा हुआ फ़रिश्ता मिकाईल है, जिसमें खुदा का नाम होने से मुराद ये है कि खुदा ने उसको इख्तियार दिया है। वो खुदा का नुमाइंदा है, खुदा की हजूरी की अलामत है। जैसे खुदा के खादमीन खुदा की हजूरी के नुमाइंदे हैं, खुदा के फरिश्ते भी उसके नुमाइंदे हैं। फरिश्ते में नाम होना अथॉरिटी, इख्तियार दिया गया उस फरिश्ते को। और इसी तरह खुदा के घर में, हैकल में खुदा ने कहा मैं अपना नाम रखूंगा। इसका ये नहीं मतलब कि वहाँ पर नाम रखने से मुराद ये है कि वो टेम्पल, वो हैकल खुद खुदा बन गई। नहीं, खुदा के कहने का मतलब है नाम रखने से मुराद मेरी हजूरी होगी, वहाँ पर मेरी प्रेजेंस होगी, मेरा इख्तियार वहाँ से जाहिर होगा, काम करेगा। टेम्पल ऑफ गॉड इज नॉट गॉड। आप और मैं खुदा का मकदस हैं, मगर खुदा नहीं है। रिमेंबर दिस। माशियाख और ज़मीनी हैकल में यही फ़र्क है कि ज़मीन की हैकल इंसान के हाथ से बनाई गई, और मसीह यशवा खुदा की वो हैकल जो खुदा के हाथ से बनाई गई। इसलिए माशियाख ने कहा कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, क्योंकि वो हाथ से बनी हैकल है। माशियाख खुदा के हाथ से बनी हैकल है। ज़मीनी हैकल इंसान के हाथ से बनी है, और माशियाख मसीह यस्सु खुदा के हाथ की बनी हुई हैकल है। इसलिए मसीह ने कहा कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। बेशक यस्सु मसीह नासरी ज़मीन की हैकल से बड़ा है, क्योंकि वो लिविंग टेम्पल है, जिंदा टेम्पल है, खुदा का जिंदा मकदस है। और वक्त आने पर हम भी उसी की मानद होंगे। बट ही इज फॉर एवर सुपीरियर देन अस। वो हमेशा के लिए हमसे अफजल तरीन है, फरिश्तों से भी अफजल तरीन है। खुदा के बाद मसीह खुदा, इसराइल का खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह का फजल आपके साथ हो। खुदा आपको इस कलाम को समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।